नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, ये स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 6 सर्कल है जिसका 6.3 है। 6.3 में आपको सीखने हैं इन सर्कल और सरकम सर्कल, जिसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसे आप बच्चों कहते हैं प्रोट्रैक्टर, इसे कहते हैं राउंडर, एक छोटी पेंसिल, एक बड़ी पेंसिल, एक स्केल और एक रबर। तो भैया ये सब सामान में रखता हूँ थोड़ा साइड में और करते हैं शुरुआत हमारे इस वीडियो की। तो पहला सम जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, जिसमें B होना चाहिए 100, BC होना चाहिए 6.4 और C होना चाहिए 50। तो बच्चों आओ इसका एक रफ डायग्राम पहले हम बना लेते हैं। यानी रफ डायग्राम होता है बच्चों एक आइडिया लेने के लिए। तो आपको हमेशा किसी भी डायग्राम में पहले ना इसमें तो कम से कम आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, तो एक छोटा आइडिया मिल जाता है बच्चों कि हमें करना क्या है। तो ये हो गया इसका BC, फिर B 100 मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चों, तो कुछ इस तरफ जाएगा ये 100, और C बोले तो कुछ इस तरह से है जो कि जाएगा ये। यानी कम से कम आप ट्रायंगल का आइडिया तो इस रफ डायग्राम से ले सकते हो। रफ डायग्राम का अगर हम कुछ थोड़ा इज्जत से नाम दें तो उसको हम लोग एनालिटिकल फिगर्स कह सकते हैं। एनालिटिकल फिगर यानी आप इसे एनालाइज करते हैं बच्चों। तो B 100 है, C 50 है और BC है 6.4, और ये हो गया आपका बचा हुआ नाम, यानी कि क्या बचा, A। यानी कम से कम बच्चों आपको ट्रायंगल के बारे में पता चल गया कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। अब आइए देखते हैं कि इसका इन सर्कल हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला सबसे बड़ा टास्क है बच्चों टू कंप्लीट द ट्रायंगल। पहले मैं BC बनाऊंगा 6.4 का। तो मैं यहाँ पर 6.4 लूँगा स्केल पर, कुछ इस तरह से 6.4 मुझे लेना है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया 6.4 और यहाँ पर ले लिया 6.4। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों 6.4, ये मैंने स्केल पर ले लिया 6.4। इन सर्कल बच्चों 90% बच्चों का रॉन्ग बनता है। मैं भी जब ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मेरा इन सर्कल परफेक्ट आएगा या नहीं। लेट अस प्रे कि वो आए। चलिए ये हो गया हमारा 6.4। अब अगला काम है 100। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100। ये मैंने बना दिया इस पर 100, ये लिया मैंने ये 100 और इसको पहले ज्वाइन कर देता हूँ बच्चों। हमेशा एक समय पर एक काम करिए, सुकून से बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, कम से कम इन सर्कल के मामले में आप सावधान रहिए। तो बच्चों इस तरफ से हो गया 100, अब इस तरफ से मुझे लेना है 50। ये मैंने यहाँ से ले लिया 50 माने यहाँ पर आ गया 50, और इसे कर देता हूँ मैं कंप्लीट। तो ये हो गया 50, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई बात नहीं, ये पहले इसे लेके जाता हूँ मैं, यानी कि ये लाइन को मुझे और इंक्रीज़ करना है। कौन सा हमने इस तरफ झगड़ा करके रखा है कि इस तरफ वापस नहीं आ सकते, ये हमने कर दिया इस तरफ से इसको कंप्लीट। अब बच्चों जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया वो हो गया हमारा A, और हमारा ये ट्रायंगल अब जाके कंप्लीट हुआ। ये है 100, ये है 50 और ये है 6.4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल हो गया कंप्लीट। एक अननेसेसरी एरो है, जो एरो मैं हटा देता हूँ, ये अननेसेसरी एरो जो पहले से आ गया था, तो इसे मैं कर देता हूँ कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों हो गया ट्रायंगल। अब असली खेला होबे क्या बच्चों, हमें बनाना है इन सर्कल। इन सर्कल कैसे बनता है बच्चों, इन सर्कल के लिए हमें ना एंगल्स को बाइसेक्ट करना होता है। एंगल्स को ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने C पर एक बार राउंडर रखना है और C से मुझे पहले दोनों साइड आर्क्स कट करने हैं। ध्यान रखना, मैंने C से C पर रखकर दोनों साइड आर्क्स कट किए हैं बच्चों, ठीक है। और सेम काम मैं यहाँ पर भी करूँगा। B पर रखकर, ये यहाँ पर मैंने B पे रखा और यहाँ पर दोनों तरफ मैं आर्क्स कट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब अगला काम क्या है, आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो। देखिए मैंने B से कट किए हैं ना दोनों तरफ, तो अब ये जो नया आर्क मिल गया ना बच्चों,
इस नए आर्क पर राउंडर रखूँगा और इस तरह से कट करूँगा और यहाँ पर इस तरफ से कट करूँगा। ओके, ये मैंने रखा और ये कट किया बच्चों। और बड़े सावधानी के साथ मैं दूसरे पेंसिल का सपोर्ट लेके, देखिए जहाँ पर कट कर रहा है उस पर पहले मैंने पेंसिल रख दिया और यहाँ पर भी पेंसिल। हमारा एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो हमारा इन सर्कल आने वाला है गलत। ये हो गया हमारा पहले का बाइसेक्टर। अब दूसरा बच्चों, जो हमने इसको यहाँ पर फाइंड आउट किया था, अब इस पर भी वही काम करना है। ये मैंने रखा राउंडर, ये कट किया मैंने, और इस पर रखा राउंडर और ये कट किया मैंने। देखिए बड़े सावधानी से रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बड़ी मुश्किलों से आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है ये। अब मैं क्या करूँगा, मैं सावधानी रखूँगा कि मैं पहले इस पर पेंसिल रख लेता हूँ और इस पर भी पहले पेंसिल रख लेता हूँ और पोजीशन परफेक्ट है। तो अब मैं लेके जाता हूँ मेरे इस लाइन को, तो ये मुझे देगा एक सेंटर, जिसे मैं कहूँगा आई के लिए मैं कह देता हूँ इन सेंटर। इन सेंटर मतलब आई हो गया। अभी भी पिक्चर बाकी है। अब हमें चाहिए इन सर्कल का रेडियस, वो कैसे करेंगे? उसके लिए बच्चों आप ऐसा एक डिस्टेंस लो जिससे आप आई पर रखो अगर, तो आप नीचे के दो आर्क्स कट कर सको। देखो मैं यहाँ पर एक बार कट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक बार कट कर रहा हूँ, तो यहाँ तो लाइन छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं इसमें। पहले आप कट तो कर लो, ये हुआ और ये तरफ। तो जिस तरफ लाइन छोटी पड़ गई ना बच्चों, स्केल के हेल्प से उसको आप आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ध्यान रखना, पहले मैंने यहाँ से ये और ये आर्क्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बच्चों मुझे इस पर रखना है और इस पर रखना है और नीचे की तरफ आर्क्स कट करना है। देखिए थोड़ा मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर लेता हूँ और पहले मैं इस पे रख रहा हूँ और नीचे की तरफ कट कर रहा हूँ, फिर मैं इस पे रख रहा हूँ और यहाँ पे कट कर रहा हूँ। ये हुआ और फिर से इस पर सावधानी रखिए, ये सब बहुत बारीक काम होते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा ये। यही इसी कंस्ट्रक्शन में बच्चों की हालत हो जाती है ख़राब। इस कंस्ट्रक्शन को बार बार आप रिकैप करके देखिएगा बच्चों, अगर ना समझे तो। ये हो गया आपका काम 90% ख़त्म। जहाँ पर इसने कट किया है उसका नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, समझो OM। अब हमें देखना है कि क्या हमारा इन सर्कल बन पाया कि नहीं। बच्चों अब मैं इस पे रखूँगा अपना राउंडर और इस पर ले आऊँगा मैं मेरा पेंसिल। तो ये रहा ये, और ये थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ मैं इस तरह से इस पर ले आया अपना पेंसिल, ठीक है, ओके। और बच्चों अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये बन जाए, तो थोड़ा सा और इनसाइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। ये बनाने जा रहा हूँ मैं हमारा इन सर्कल, जो बड़ी खूबसूरती के साथ टच कर रहा है बच्चों, क्योंकि हमने पूरी सावधानी बरती है फ़िलहाल तो। और वी आर लकी इनफ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाहर गया है, वैसे ये बाहर जाता ही है नॉर्मली, पर जाना नहीं चाहिए। पर ये थोड़ा सा बाहर जाने का मतलब बच्चों कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपका स्केल इधर उधर हो गया है, इसलिए थोड़ा बाहर गया है। अदरवाइज़ आपका परफेक्ट बनेगा। आपका अगर परफेक्ट बना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जो थोड़ा सा बाहर गया ना बच्चों, इतना बाहर तक जाने पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बहुत भयंकर बाहर नहीं जाना चाहिए, कम से कम 2 साइड तो टच करना ही चाहिए। तीनों टच किया तो बेस्ट फिगर है, ठीक है। पर तरीका बच्चों यही है इसका, छोटा मोटा इधर उधर हो गया होगा तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बाहर गया होगा। तो दिस इज हाउ इन सर्कल इज मेड, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा सेकेंड सम, जिसमें हमें बनाना है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल इन सर्कल के कंपैरिजन में इजी होता है। तो पहले तो मैं रफ डायग्राम बना लूँ कि हमारा ट्रायंगल एक्चुअली है कैसा भाई।
हमारे ट्रायंगल में नीचे है क्यू आर, तो एक रफ डायग्राम में पहले मैं ले लेता हूँ क्यू आर। ये बन गया मेरा क्यू और आर जो कि है 7.3। एनालाइज अच्छे से करो बच्चों। अच्छा, यहाँ पर P70 दिया है बच्चों, ये Q अगर देता तब तो हमारे काम का था। R दे दिया है 50, तो ये R तो 50 आ जाएगा। ये इस तरह से समझो कि यहाँ कहीं 50 है और रफ डायग्राम है, इसलिए फिलहाल हम आज़ादी ले सकते हैं। हम ये कहते हैं कि P70 है और ये है 50। लेकिन बच्चों रियल डायग्राम बनाते वक्त हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये तो नहीं पता। तो जो चीज़ नहीं पता है उसके लिए हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल में बच्चों, जैसे कि इन ट्रायंगल PQR, मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R कितना होगा? 180 होगा। P है 70, Q हमें नहीं पता, उसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं। 50 इज इक्वल टू 180, यानी मेजर एंगल Q ये हो गया 7 5 12 120 हो गया बच्चों। सो 180, सो मेजर एंगल Q ये हो गया 180 माइनस 120, यानी मेजर एंगल Q हो गया बच्चों 60। तो इसका मतलब Q हमें लेना है कितना? 60 डिग्री। तो इसके लिए हमने इसको पता लगा लिया है कि 60 डिग्री कितना होगा। ओके, अब बनाते हैं इसका फेयर डायग्राम। चलिए फेयर डायग्राम बनाते हैं इसका। पहले लेते हैं क्यू आर, कितना? 7.3। तो ये मैं ले लूँगा क्यू आर 7.3, 7.3 यानी यहाँ कहीं आ गया बच्चों, और ये हो गया 7.3। इसका नाम दिया हमने Q और R। और जैसा कि रफ डायग्राम में मेहनत करके हम पहले पता लगा चुके हैं, अभी Q कितना रहे चाहिए? 60 चाहिए। तो आइए 60 ले लेते हैं। ये रहा 60, ये हो गया 60। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और इसे कर देता हूँ ज्वाइन। ये हो गया 60 और उस तरफ से चाहिए 50, तो ये ले आता हूँ मैं 50, ये ले आया मैं 50, ठीक है। तो ये मैं ले जाता हूँ 50 की तरफ। तो ये हो गया 50 बच्चों। अभी ये था 60, ये था 50 और जहाँ पे ज्वाइन किया उसका नाम हो गया P। तो देखिए रफ डायग्राम रियल डायग्राम में कितना फ़र्क होता है। अच्छा, जो बच गया वो 70 रहेगा ही। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चों सर्कम सर्कल पे। तो इन सर्कल में हमने एंगल को बाइसेक्ट करा था। सर्कम सर्कल पर बच्चों हम बाइसेक्ट करेंगे हमारे साइड्स को। अब साइड्स को कैसे बाइसेक्ट करते हैं? बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। आपको क्या करना होता है? मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना होता है। किससे? साइड से। किसी भी दो साइड्स को आपको बाइसेक्ट करना है बच्चों। तो ये में मोर देन हाफ मतलब आप चाहो तो फुल भी ले लो, बस वो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। और ये नॉर्मली बच्चों का सही आता है, ये गलत नहीं होता। तो पहला काम Q से दोनों तरफ, ये मैंने कर लिया कट, Q से दोनों तरफ, और उसके बाद R से दोनों तरफ, ये मैंने R पे रखा और ये दोनों तरफ कट कर दिया, ठीक है। और पहले इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं। ये कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है। ये ओके। जहां पे कट कर रहा है बच्चों उसका सावधानी से कुछ नाम दे दीजिए। अब कोई एक साइड चुन लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, आप जिसको चूज करना चाहते हो चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं कर लेता हूं चूज Q और P को। तो ये मैंने लिया P, कोई दिक्कत नहीं, बीच में हाथ आ गया तो ये हो गया। फिर से मैं इस तरफ आ जाता हूँ और Q पे रखते हुए इसको और इसको कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इसको ज्वाइन कर लूँगा। ये मैंने कर लिया इसको ज्वाइन। सर्कम सर्कल का मतलब होता है बच्चों जो सर्कल बाहर से जाए,
जो बाहर से टच करे उसको सर्कम सर्कल कहते हैं, जो अंदर साइड्स को टच करे उसे हम इन सर्कल कहते हैं। तो ये सर्कम सर्कल के लिए मैं ओ ले लेता हूँ बच्चों, इसका नाम मैं कुछ एन तरह से डाल देता हूँ। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए किसी भी दो साइड्स के। तीसरा भी आप ड्रॉ करोगे तो बच्चों यहीं से जाएगा, इसीलिए हम दो ही ड्रॉ करते हैं। अब हमारा आखिरी काम क्या होगा, हमें रेडियस लेना होगा। ये ले लीजिए ओ, और ऊपर की तरफ जो पी दिख रहा है ना बच्चों, आप पी पे रख लीजिए पेंसिल, चाहे पी पे रख लीजिए, चाहे क्यू पे रख लीजिए, चाहे आर पे लिख लीजिए, वो डिस्टेंस सेम ही होगा। ये प्रॉपर्टी ऐसा है। तो ये देखिए, अब मैं इसे घुमाते हुए ले जाता हूँ। देखिए सर्कम सर्कल में कोई गड़बड़ी नहीं होती, इन सर्कल में जरा सा भी आपका मेजरमेंट इधर उधर हुआ तो आपका इन सर्कल हो जाता है बाहर। देखिए सर्कम सर्कल बहुत ही खूबसूरत बनता है, इजी होता है वो, और अक्सर एग्जाम में सर्कम सर्कल आता है बच्चों, क्योंकि इन सर्कल को लेकर एग्जामिनर भी जानते हैं कि उसमें गड़बड़ होता रहता है। तो कैसा लगा आपको ये सर्कम सर्कल? ये बन चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान। तो बच्चों ये है सम नंबर 3 और ये फिर से है इन सर्कल। तो इन सर्कल इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ सही हो। आइए पहले रफ डायग्राम देखा जाए। रफ डायग्राम में यहाँ पर कुछ भी एंगल का झंझट नहीं है बच्चों, इट इज़ ऑल द सेम। मतलब हमारे पास एक इस तरह से एक है ट्रायंगल जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ और इसके मेजरमेंट्स दिखा देता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। रफ डायग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपको रफ डायग्राम में इन सर्कल 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 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल में क्या क्या है वो चीज़ें ज़रूर दिखाइए आप। चलिए तो मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड। एक्स वाई 6.7, वाई जेड 5.8 और एक्स जेड 6.9। कम से कम हम ट्रायंगल के बारे में क्लियर हैं। आइए अब ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले 5.8 हमें बनाना है बेस में। तो 5.8 ये मैंने बना लिया बेस में, ये 5.8 यानी कि यहाँ तक ये 5.8 हो गया बच्चों, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने y z और यह है 5.8। अगला मुझे डिस्टेंस लेना है। चलिए y z लेता हूँ 6.7। 6.7 यानी कि कुछ इस तरह से 6.7 मैंने ले लिया और y से मैं कट करूँगा 6.7 की तरफ। डन। उसके बाद उस तरफ से चाहिए 6.9। 6.9 समवेयर हियर, थोड़ा सा उससे बड़ा, ये मैंने ले लिया बच्चों 6.9। ये z पे रखा और ये 6.9 पे कट कर दिया। अब मैं इसे को ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया ट्रायंगल हमारा कंप्लीट। भैया ट्रायंगल कंप्लीट करना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज, वो तो आपको आना ही चाहिए। रफ डायग्राम आप जब बना लेते हो तो जो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स रहता है वो सब मालूम पड़ जाता है। अब असली चैलेंज है हमारा इसका इन सर्कल बनाना। ये है 6.7, ये है 6.9। चलिए भैया ये सब हो गया। अब आपने क्या सीखा बच्चों? इन सर्कल बनाने के लिए हमें कोई भी दो एंगल बाइसेक्ट करने होंगे। तो चलिए वो दो एंगल बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं पिछली दफ़ा की तरह दोनों एंगल साथ में नहीं करूँगा, पहले एक एंगल करूँगा। ये मैंने वाई पे रखा और इस तरह से कट किया मैंने, और इस पर रखकर ये इस पर रखकर मैंने इधर भी कट कर लिया। मैंने कोई डिस्टेंस चेंज नहीं किया बच्चों, मैं उसी पे रखकर ये कट करने जा रहा हूँ। ये मैंने कर लिया और पहले ये सिंगल लाइन को मैं ज्वाइन कर लूँ ताकि मेरा एक एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट हो जाए, ये और ये। चलिए एक टाइम पर एक काम हो गया। नेक्स्ट आइए इस तरफ देखें। इस तरफ भी मैं इस तरह से ऐसे कट कर लूँ, पहले ये और ये। उसके बाद बिना डिस्टेंस चेंज किए, चाहो तो आप चेंज कर भी सकते हो ताकि दूसरे को टक्कर ना मारे, तो आप चेंज करो लेकिन डिस्टेंस सेम रखो। जैसे यहाँ से मैंने ले लिया थोड़ा कम, और ये यहाँ से मैंने कट करा इसको, और यहाँ से कट करा इसको। तो ये उसका एंगल बाइसेक्टर हो गया बच्चों। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। डन। ओके, ये हमें मिला आई। अब असली खेला हो बे, ये नीचे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बच्चों। ये कैसे ड्रॉ करते हैं? आपसे कई बच्चे आप में से तो डायरेक्टली स्केल से ही ले रहे होंगे, बट तरीका नहीं है बच्चों। तरीका यही है कि आपको कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो आना चाहिए। देखिए मैं ऊपर से क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कट किया और ये कट किया। पहले 2 आर्क्स आप ले लीजिए, आप कट कर लीजिए, ठीक है। ये हुआ और ये हुआ। अब चाहो तो आप इंक्रीज कर लो डिस्टेंस थोड़ा सा, और अब यहाँ से ये इस पे रखा मैंने और इस तरफ कट किया, और इस पर रखा मैंने और इस तरफ कट किया, ठीक है। तो अब इनको भी ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ये कर लिया मैंने ज्वाइन। चलिए ये मैं कर लेता हूँ ज्वाइन, और इसका नाम दे देता हूँ मैं M। और ये कर लिया मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसके बाद क्या? इसके बाद हमारा आखिरी काम, अब हम लेंगे रेडियस और देखते हैं कि क्या इस बार हम पूरी तरह से सही हैं या नहीं। थोड़ा सा उसमें पेंसिल की बारीकी, सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। चलिए उम्मीद तो करते हैं कि हम इस बार परफेक्ट हैं। लेट अस ड्रॉ। तो ये मैं यहाँ से इन सर्कल ड्रॉ करने जा रहा बच्चों। ये इस साइड को तो अच्छे से टच कर गया, अब असली लफड़ा है उस तरफ। क्या उसे भी टच करेगा? देखिए बच्चों, बहुत ही खूबसूरती के साथ टच किया और ये एक परफेक्ट इन सर्कल बन गया जिसमें कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं गई। तो इस बार क्या किया हम लोगों ने, थोड़ी सावधानी रखी। पहले डायग्राम में थोड़ा सा बाहर चला गया था ना बच्चों, तो मैंने क्या क्या सावधानी रखी, मैं एक टाइम पर एक काम किया, ठीक है ना। कभी कभी 2 काम मिक्स करने पे गड़बड़ी हो जाती है, इट इज जस्ट एक। और हाँ, अगर आपका इन सर्कल गलत हो जाए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आपका सर्कल बाहर जा रहा है, इसको अंदर कैसे किया जाए, तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है बच्चों। आप क्या करिए, इसको पूरा रफ करिए और फिर से बनाइए, सिर्फ तभी वो करेक्ट बनेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उसका, ठीक है। सो इसे आप देख लीजिए, इसके तुरंत बाद ही हम मुड़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन सर्कल पर आप बहुत ध्यान रखिए बच्चों। और बच्चों ये है हमारा 4th सम, जिसमें बनाना है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल तो बड़ा इजी होता है। पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लीजिए ट्रायंगल का। मैं क्या काम करता हूँ, मैं M मेरा लेफ्ट साइड में आ जाए ऐसे मैं कोशिश करूँगा। तो मैं बना लेता हूँ सबसे पहले MN 6.4। चलिए 6.4 का MN ले लेता हूँ मैं, यानी सच में नहीं लूँगा क्योंकि ये रफ डायग्राम है। और M देखिए, जैसे ये M हो गया, ये N हो गया, 6.4 हो गया। 105 बच्चों ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो ये बाहर की तरफ आएगा। और LM 7.5, मतलब बच्चों ये 7.5 होगा। और फिर ऑब्वियसली हम इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी रफ डायग्राम से हमें ये मालूम पड़ा कि हमारा ट्रायंगल एक्चुअली ऑलमोस्ट कैसा दिखने वाला है। अब इसी से आप एक चीज़ जान जाएंगे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल का जो सर्कम सेंटर होगा ना, वो बाहर की तरफ आने वाला है। वो कैसा आने वाला है आप देखिए, आपके वो भी है लेक्चर में, कभी समझा भी दूंगा। चलिए सबसे पहले MN ले लो मैं 6.4, इसको बड़े सावधानी से बनाना है, इसका बहुत बड़ा बनने वाला है भाई। तो MN 6.4 में ले लेता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ ले लेता हूँ, नहीं ठीक है। MN 6.4, ये मैंने लिया 6.4, MN 6.4 ले लिया बच्चों। नाम दे दीजिए MN 6.4। अब राउंडर लीजिए, सॉरी प्रोट्रैक्टर लीजिए आप, और प्रोट्रैक्टर लेकर सबसे पहले 105 डिग्री बनाइए। ये बना दिया मैंने 105 डिग्री, 105 डिग्री। देखिए कैसे लेना है, बहुत जगह प्रोट्रैक्टर लेना नहीं आता बच्चों। इस तरफ लाइन है, 0 नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला आपको सारा पॉइंट देखना है। तो 105 मतलब इधर आ गया, तो ये हो गया आपका 105। हाँ, आप प्रोट्रैक्टर को सही से पकड़ना सीखिए बच्चों। तो 105 पर एक बड़ा सा लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया 105 पर एक बड़ा सा लाइन, और ये है 105।
अब हमें 7.5 लेना है। 7.5 हम इसकी मदद से लेंगे। आइए पहले डिसाइड करें 7.5 है कितना। ये है तकरीबन 7.5। 7.5 हो गया बच्चों, और m पर रख कर ये मैंने 7.5 कट कर दिया। ये बन गया हमारा l, तो ये बन गया LMN 7.5। 7.5 बन गया। अच्छा, अब इसे कर देता हूँ मैं जॉइन। ये ले लेता हूँ मैं, जॉइन कर देता हूँ मैं। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में कोई गलती ना होने पाए, ट्रायंगल आपका सही होना चाहिए। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल LMN, और ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल के लिए बच्चों क्या करना होता है, किसी भी दो साइड्स को आपको बाइसेक्ट करना है। और ये पक्की बात है बच्चों कि इसमें जो बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल के बाहर आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल में हमेशा जो सेंटर होता है वो बाहर आता है। चलिए काम कैसे करते हैं हम लोग, बाइसेक्ट कैसे करते हैं बच्चों। हम लोग n पर रखकर पहले दोनों तरफ कट करेंगे। ये हुआ, दोनों तरफ मैंने कट करने की कोशिश करी है। वीडियो में कोई तकलीफ आ रही होगी आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। ये कट किया और ये कट किया, तो पहले वाले का बाइसेक्ट हो गया बच्चों। ये हो गया बाइसेक्ट। ये कर दिया हमने बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका कुछ नाम दे दीजिए। अभी MN तो पहले से दिख रहा है, तो A दे दीजिए। इस पर मेरा विशेष जोर रहता है बच्चों, जहाँ पे साइड बाइसेक्ट कर रहे हैं ना उसका नाम जरूर दे दो। और अब L को बाइसेक्ट करना है हमें, तो थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं पहले वाले से। और M से दोनों तरफ और L से दोनों तरफ, ये मैंने L पे रखा और दोनों तरफ कट करने जा रहा हूँ मैं। ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो इस तरफ से फिर से मैं कट कर लेता हूँ M से दोनों तरफ। ये हो गया। और अब अच्छे बच्चों की तरह इसे आप मिला दीजिए। ये देखिए, आपने जैसा कि पहले ही गेस कर लिया था बच्चों हम लोगों ने कि इसका जो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल में हमेशा बाहर आएगा, राइट एंगल पे हाइपोटेनियस पर आएगा, और जो अक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं बच्चों उसमें अंदर की तरफ आता है। ये तीन बातें आप ध्यान रखिए। ऑब्ट्यूज में बाहर आता है, अक्यूट में अंदर आता है, राइट एंगल पे करेक्ट हाइपोटेनियस पे आएगा। वैसा भी एक सम है जो राइट एंगल है। अच्छा, ये मिल गया बच्चों हमें सेंटर। सेंटर मिल चुका है। अब हमें बनाना है आपका सर्कम सर्कल। बड़े सावधानी से बनाइएगा। ये इस पर रखा हमने O पर, और रेडियस के लिए हम चाहे किसी भी एक वर्टेक्स पे रख देंगे। समझो मैंने L पे रख दिया बच्चों, है ना। और अब मैं बनाता हूँ इसका एक सर्कम सर्कल। अच्छा, आपको राउंडर घुमाने आना चाहिए, ना तो आप घूमिए ना तो पेज को घुमाइए। ये देखिए आपका बन गया सर्कम सर्कल, जो काफ़ी खूबसूरत है, बढ़िया है। सर्कम सर्कल बच्चों ये गलत नहीं होता जल्दी। अगर आपने सब कुछ सही पकड़ा है तो इसमें गलती नहीं होती। इन सर्कल बहुत ही क्रिटिकल होता है बच्चों। इन सर्कल में हो जाती है गड़बड़, कहीं थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो जाता है। तो आप देख लीजिए बड़े अच्छे से, ध्यान रखिए। वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह पूछ भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 4th सम। और अब आ गए हमारे 5th सम की तरफ। इसमें है सर्कम सर्कल। तो बच्चों इसमें एक छोटा सा है ट्विस्ट। ये बोल रहा है कि दो साइड्स इक्वल है और उसमें से F जो है 45। तो इसका मैं रफ डायग्राम अगर आपको मैं थोड़ा आइडिया दूं तो ये एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनेगा। ये ऐसा है कुछ बच्चों, देखिए ये ऐसा है और ये इस तरफ चला गया। मतलब अगर आइसोसेलेस में अगर ऐसा कोई राइट एंगल ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है और एक एंगल 45 डिग्री है इक्वल साइड का, तो पक्की बात है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिक है जो आप जानते रहिए, है ना। अभी हम तो दिन रात तो सम करते हैं, हमें आइडिया है। तो ये हो गया DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF और F है बच्चों 45, ठीक है।
अब आप सोच के देखो ना, ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो जब ये इक्वल है तो ये 45 तो ये 45 होगा, करेक्ट बच्चों, ठीक है ना। जो इक्वल साइड होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ये 45 हो गया, टोटल 180 होता है, तो ये 90 होगा ना बच्चों, ऑटोमेटिक। देखो ये गिवन में ही है, ये हमने कैलकुलेट करा कि ऐसा होगा और हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है 6, ये हमारे पास है 6, ये हम एज ए सीक्रेट हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर ऐसा होने वाला है। और मैंने क्या बताया कि ऑक्यूट एंगल में सेंटर अंदर आया था, ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर आया था, राइट एंगल में बच्चों देखना आपको हाइपोटेन्यूस पे मिलेगा। चलिए अभी ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर मैं नीचे की तरफ बना लेता हूं, ये मैंने लिया 6 सेंटीमीटर। हमने जो एनालाइज किया ना बच्चों, उसके बारे में हम जिक्र भी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को पता भी नहीं लगने देंगे कि हमने उसके बारे में जिक्र किया है, हम बहुत चुपचाप ये काम करेंगे। ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या काम करिए बच्चों, चुपचाप बिना क्वेश्चन को बताए कि आप क्या कर रहे हो, इस तरफ से 45 बना लो। देखिए इस तरफ से हम कर लेंगे 45 डिग्री लेके जाएंगे, और देखिए लाइन इस तरफ है तो 0 ऊपर है, तो ऊपर है तो ऊपर वाला 45, देखिए ये हो गया 45, ठीक है। और पहले इसी को ड्रॉ कर लीजिए 45 को, ओके। तो जैसा क्वेश्चन में जानकारी दिया है बच्चों वैसा दे दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया 45 डिग्री। अब देखिए अब हम क्या करेंगे ना, उसने बोला है ना कि ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो लीजिए हम 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये हमने करा 6 सेंटीमीटर मेजर, और अब देखो मैं बच्चों कट करूंगा ना तो आपको राइट एंगल खुद ही दे देगा, यानी जो हमने गेस किया था वो परफेक्ट निकल गया। अब देखिए इसको मैं करूंगा ना तो एग्जैक्टली वो राइट एंगल ही फॉर्म करने वाला है बच्चों, ठीक है। वो हमने एनालाइज कर लिया था, ये हमने 45 डिग्री किया। अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं कि ये 90 है ये 45, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने बना दिया, और वो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके बच्चों। अच्छा अब इसका बनाना है हमें सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए बाइसेक्ट कर लेते हैं। पहले F लेते हैं और F से दोनों तरफ कट करते हैं। F से दोनों तरफ कट करेंगे तो ये मैंने F पकड़ा, और ये फिर E से दोनों तरफ, E से ये और ये कर दिया बच्चों। और इसे मैं कर दूँ ज्वाइन पहले, ताकि इसका बाइसेक्टर हो जाए कंप्लीट। ये हो गया पहले वाले का बाइसेक्ट कंप्लीट, ये हमने बाइसेक्ट किया समझो M पर। अब बच्चों मैं ED पकड़ता हूँ, ED पकड़ूंगा तो थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि उनके बीच में टकराव ना हो। ये मैंने E से दोनों तरफ किया और फिर D से दोनों तरफ करने जा रहा हूँ। क्लैश हो गया बचाते बचाते भी, ये कट किया। तो अब आपको पता है कि आपको कौन सा लाइन यूज़ करना है, ये और ये। देखिए एग्जैक्टली बच्चों देखो डायगोनल पर ही गया, ये प्रॉपर्टी इसलिए आपको पता होनी चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल पे एग्जैक्टली डायगोनल पे ही कट करता है बच्चों, ये पक्की बात है हमेशा, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर, एक्यूट एंगल में अंदर, ये बात आप ध्यान रखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज में रखिए। अब भैया करना क्या है, ये आपको मिल गया सेंटर, और आप किसी को भी पकड़ लीजिए रेडियस, मैं डी को पकड़ लेता हूँ रेडियस, और करता हूँ कोशिश बनाने की हमारा सर्कम सर्कल। ये बेहद खूबसूरत सर्कम सर्कल में ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्कम सर्कल आपका सही बनेगा ही अगर आपने सारा कटिंग वगैरह सही किया है, आर्क्स वगैरह सही लिए हैं। तो ये बन गया आपका सर्कम सर्कल, बेहद खूबसूरत सा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज एक्चुअली हो गया है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा सम करा देता हूँ प्रॉब्लम सेट से, जो सम नंबर 6 है, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पर बेस्ड है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, इसे आप ध्यान से पहले देख लीजिए। तो बच्चों ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा सम पिक किया है मैंने प्रॉब्लम सेट से। प्रॉब्लम सेट में 6th सम है,
जहां पर एक ही ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों ड्रॉ करने बोला है बच्चों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल में पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कम सर्कल बनाना बहुत इजी है। पहली बात बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक रफ डायग्राम दिखा देता हूं कि मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होने वाला है। ये लीजिए, दिखा दिया मैंने, और इसका नाम देता हूं DSP, जिसका हर एक साइड कितना होगा, 7.5। ट्रायंगल तो हो गया। अब ट्रायंगल सच में बना दें तो सबसे पहले लेता हूं मैं SP 7.5, ये मैंने ले लिया SP 7.5, ठीक है बच्चों, SP 7.5। अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो मैं इसी का ही मेजरमेंट ले लेता हूं बच्चों। ये मैंने लिया S और P, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा तो बाकी का दोनों साइड होगा, तो मैंने S और P ले लिया, ठीक है। और मैं इसी के मेजरमेंट से बनाऊंगा बाकी के दोनों साइड्स। ये मैंने कट किया यहाँ पे और ये मैंने कट किया यहाँ पर। पहले बच्चों ये जो था इन सर्कल सर्कम सर्कल पहले 10th के सिलेबस में था, अब 9th के सिलेबस में आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9th वाले ज़्यादा समझदार हैं, 10th वाले नहीं कर पाते थे बच्चों, आप कर पाओगे। तो ये हो गया, हमने ज्वाइन कर दिया, इस तरह से आपका बन गया ट्रायंगल, जिसका नाम बन गया DSP, और इसके तीनों साइड्स हैं 7.5। अब आप तो जानते हो कि इन सर्कल कितनी टेढ़ी खीर थी, लेकिन जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा बच्चों, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसमें आपको एंगल बाइसेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में चाहे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, चाहे साइड के बाइसेक्टर ड्रॉ करो, वो सेम पॉइंट पर ही कट करते हैं। तो ज़्यादा इजी क्या था, साइड्स को बाइसेक्ट करना। तो मैं किसी भी दो साइड्स को पहले बाइसेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या होगा। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों बहुत इजी आपको एक काम करके देने वाला है। ये देखिए, पहले मैंने इसको बाइसेक्ट कर लिया, सपोज़ ये एम पर कट कर दिया, और किसी और को एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने S और D को सिलेक्ट कर लिया, ये किया S को यहाँ पे कट और D से कर दिया यहाँ पे कट, ये और ये कर दिया, ठीक है। एक बार दोबारा इस तरफ आ जाता हूँ मैं, और ये कर दिया कट, और ये मैंने कर दिया ज्वाइन। ये बच्चों मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ आपको साइड बाइसेक्ट करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों। इसी एक सेंटर से ही आपका इन सर्कल भी बन जाएगा और सर्कम सर्कल भी बन जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सबसे टेंशन वाला काम कर लेते हैं, इन सर्कल बना देते हैं बच्चों। नॉर्मली आपको इन सर्कल के लिए क्या करना पड़ रहा था, एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ रहा था, पर इसमें देखो यही आपको इन सर्कल दे देगा। ये ओहो, थोड़ा अंदर से चला गया बच्चों, पर ठीक है, ये इस तरह से जाना नहीं चाहिए था, वो टच करना चाहिए था, ठीक है। और इसका अगर आप सर्कम सर्कल बनाएंगे, ये रहा सर्कम सर्कल, तो ये यहाँ से शायद वीडियो लंबा होने की वजह से, ये देखिए सर्कम सर्कल कभी गलत नहीं होता, वो परफेक्ट बन जाता है। तो मतलब इन सर्कल इसलिए गलत आया होगा बच्चों थोड़ा सा, कि शायद हमने साइड्स में ना थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर लिया होगा, अदरवाइज ये टच करके ही जाएगा बच्चों, ठीक है। ये श्योर है कि ये टच करके ही जाएगा, जाना ही चाहिए। आप बनाइए, मुझे पूरा यकीन है आपका टच करके जाएगा ही जाएगा। अच्छा, लास्ट में क्या पूछता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और इन सर्कल। तो मजे की बात यह है कि जितना बड़ा होगा बड़े वाले का रेडियस दिखाने के लिए मैं समझो कुछ इस तरह से ऐसे दिखा देता हूं। तो बड़े वाले का रेडियस देखिए बच्चों तकरीबन है 4.4, तो छोटे वाले का होगा 2.2,
ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला इसीलिए धोखा क्योंकि 2.1 आ गया है ना, इसलिए वो थोड़ा अंदर से गया है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल एकदम परफेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा। यानी कि जो सर्कम सर्कल है, सर्कम सर्कल, उसका रेडियस आया है 4.4 और जो इन सर्कल है उसका रेडियस आया है 2.2। इसका मतलब रेशियो का होगा बड़ा आर अपॉन छोटा आर, 4.4 अपॉन 2.2, डेसिमल गायब, 44 अपॉन 22, ये हो गया 2/1। तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल के रेडियस का रेशियो हमेशा 2.1 होगा। ध्यान रखना, जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो सिर्फ साइड के बाइसेक्टर से ही इन सर्कल और सर्कल सर्कल दोनों बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर सर्कल हो गया कंप्लीट। इन सर्कल पर करिए खूब मेहनत। कैमरा के पीछे हमारी धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी मेहनत की उन्होंने भी मेरे साथ। और आप सबका भी शुक्रिया जो प्यार बनाए रखे हैं। कमेंट बॉक्स में आप इस एक्सरसाइज की बहुत डिमांड कर रहे थे। लीजिए, आज हो गया वादा मेरा पूरा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।